तो देखिए, कुछ लोगों के लिए अक्सर एक लाइन का इस्तेमाल किया जाता है कि आप उससे प्यार कर सकते हैं या आप उससे हेट कर सकते हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसी हम ये लाइन सुनते हैं तो एक ही चेहरा हमारी आंखों के सामने आता है, और वो है गौतम गंभीर। क्योंकि गौतम गंभीर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको सच में आप पूरे तरीके से ना प्यार कर पाएंगे, जिससे सच में ना पूरे तरीके से नफरत कर पाएंगे, लेकिन एक सच जरूर है कि आप उसे कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दो पल के लिए ऐसा मान लो कि अगर आप गौतम गंभीर के फैन भी हो, तो गौतम गंभीर अगले ही दिन आपके फेवरेट क्रिकेटर के बारे में शायद कुछ ऐसा कह देंगे कि आपको लगेगा कि ये इन्होंने तो बहुत गलत कह दिया। लेकिन फिर एक दो दिन बाद ऐसा भी होगा कि गौतम गंभीर ही किसी दूसरे क्रिकेटर के बारे में कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे जिससे आप भी एग्री कर रहे होंगे, तो आपके मन में गौतम गंभीर के लिए इज्जत जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देखो, मैं भी उन लोगों में से ही हूं जो कभी कभी गौतम गंभीर से पूरे तरीके से एग्री करता हूं, और कुछ बातें गौतम गंभीर की ऐसी होती हैं जो मुझे भी पसंद नहीं आती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अक्सर वो जो बात कर जाते हैं ना, उससे मेरे मन में उनके लिए इज्जत जरूर बढ़ जाती है। मतलब भले ही मैं उनके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट से एग्री करूं या डिसएग्री करूं, लेकिन एक बात से एग्री जरूर कर जाता हूं कि ये जो बंदा है ना, ये बोलने से पहले कुछ नहीं सोचता। इसको बोलने से पहले कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इसके बारे में कोई क्या कहेगा या क्या सोचेगा, या ये जो बोल रहा है उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। अभी हाल ही में गौतम गंभीर ने अपने इसी नेचर का जो उदाहरण है वो फिर से दिया। लेकिन ये जो उदाहरण है, इसे जब आप सुनेंगे तो इस बार आपके मन में गौतम गंभीर के लिए सिर्फ इज्जत का इजाफा ही होगा। लेकिन ये जब आप उदाहरण सुनेंगे तो सच में, जैसा मैंने कहा, कि आप भी ये कह उठेंगे कि भाई गौतम गंभीर ना नेक्स्ट लेवल का ही आदमी है। अब देखिए, ये तो आपको पता ही है कि जो गौतम गंभीर है वो आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मेंटर का काम करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि वैसे तो मेंटर हर आईपीएल टीम में है, लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ गौतम गंभीर अपने मेंटरिंग का काम करते हैं, उस कमिटमेंट के साथ बाकी टीमों के शायद कोच भी काम नहीं करते। इवन कई टीम्स के मेंटर तो उनके मैच देखने तक नहीं आए होते हैं, लेकिन वहीं पे जो गौतम गंभीर है, वो जब भी लखनऊ का मैच चल रहा होता है तो सबसे आगे कुर्सी लगा के बैठते हैं, और वहीं लखनऊ के जो कोच थे वो हमेशा उनसे पीछे बैठा करते थे। और जब तक दोनों टीमों के 20-20 ओवर पूरे नहीं हो जाते थे, तब तक गौतम गंभीर अपनी जगह से हिलते तक नहीं थे। ये बात मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बताई कि गौतम गंभीर की जो कमिटमेंट है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए किस लेवल की है। लेकिन अब बात आती है कि गौतम गंभीर ने हाल ही में क्या कहा। क्योंकि रिसेंटली स्टार स्पोर्ट्स के एक कार्यक्रम के दौरान गौतम गंभीर से केएल राहुल की परफॉर्मेंस पे कमेंट करने को कहा गया। यहां पे याद रखिए कि जो केएल राहुल है वो गौतम गंभीर के लिए सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, बल्कि उनकी आईपीएल टीम के कप्तान भी हैं। और ऐसे मौकों पे जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो अक्सर आप अपने प्लेयर को डिफेंड करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप उसके बारे में कुछ बुरा कहोगे तो असल में आप अपनी टीम के कप्तान को बुरा कह रहे हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पे भी गौतम गंभीर ने क्या कहा? गौतम गंभीर ने कहा कि किसी भी प्लेयर को अगर टीम में रहना है तो एक ही चीज मैटर करती है, वो होती है कंसिस्टेंसी, और वो होता है फॉर्म। वो होता है कि वो प्लेयर रन मार रहा है या फिर नहीं मार रहा है। गौतम गंभीर बहुत ही सिंपली ये कह देते हैं कि अगर केएल राहुल रन नहीं मार रहे हैं तो उनको टीम से जाना होगा, और उनको जाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके भी ऊपर गौतम गंभीर ये तक कह देते हैं कि अगर केएल राहुल अपकमिंग श्रीलंका के साथ होने वाली ओडीआई सीरीज में परफॉर्म नहीं करते हैं तो मैं खुद चाहूंगा कि केएल राहुल को वनडे टीम से भी ड्रॉप कर दिया जाए। अब देखो, हो सकता है कि आपको यह स्टेटमेंट कोई बहुत बड़ा ना लग रहा हो, लेकिन सच में गौतम गंभीर ने जो कहा है ना, उसके लिए बूता चाहिए। क्योंकि गौतम गंभीर जानते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसके जो कंसीक्वेंसेस हैं वो उनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट में झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि गौतम गंभीर बार बार पहले ही बताते रहे हैं, अब भी ये बता रहे हैं कि उनके लिए आईपीएल से बड़ा देश है। और
वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को या किसी भी नौकरी को या किसी भी पैसे को गले लगाने के लिए अपने शब्दों से कभी नहीं मुकरेंगे। वो जो सोच रहे हैं, वो जो विश्वास करते हैं, वो बोलेंगे तो वही बात। इवन कुछ दिन पहले जब श्रीलंका के लिए टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, तब भी गौतम गंभीर से जब यह पूछा गया था कि आप रोहित शर्मा को किसके साथ ओपनिंग करते हुए देखना चाहेंगे, शुभमन गिल के साथ, ईशान किशन के साथ या फिर शिखर धवन के साथ, तो गौतम गंभीर ने बिना कुछ सोचे हर बार की तरह बहुत ही आसानी से कह दिया कि जब मैं ये सवाल पे विचार करता हूं कि रोहित शर्मा के साथ क्या ईशान किशन को खेलना चाहिए, क्या शुभमन गिल को ओपनिंग करनी चाहिए या शिखर धवन को ओपनिंग करनी चाहिए या फिर केएल राहुल को ओपनिंग करनी चाहिए, तो मेरा दिमाग बहुत ही आसानी से सीधे ये जवाब दे देता है कि भाई पिछले मैच में ईशान किशन 200 मार के आया है तो वही खेलेगा। डिबेट यहां पे ओवर हो जाती है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि ये बात सुनने में शायद आपको कोई बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन जिस तरीके से बिना एक पल के लिए भी सोचे गौतम गंभीर जवाब दे रहे हैं ना, ये असल में गौतम गंभीर के उस नेचर को दिखाता है कि वो कुछ भी बोलने से पहले उसको फिल्टर नहीं करते हैं। जो भी उनके दिल में है, जो भी उनके दिमाग में है, बिना कुछ सोचे उसको मुंह के रास्ते निकाल देते हैं। इवन कुछ ही दिन पहले गौतम गंभीर ने यह तक कह दिया था कि राहुल द्रविड़ को एज अ कोच ये समझना होगा कि वो टीम में सिर्फ थ्रो करने के लिए नहीं है, उनको प्लेयरों को बनाना होगा। जो प्लेयर असल में नीचे जा रहे हैं उनको ऊपर उठाना होगा और जिसमें उनको टैलेंट दिखता है उसको उन्हें बैक करना होगा। उन्हें समझना होगा कि उनका काम सिर्फ नेट पे जाके बॉलिंग कराने का नहीं है, बल्कि प्लेयरों को बनाने का है। ये बात असल में गंभीर ने पृथ्वी शॉ के रिलेशन में करी थी कि उनका कहना था कि पृथ्वी शॉ जैसे जो प्लेयर हैं वो बहुत ही मुश्किल से क्रिकेट में आते हैं और अगर आप ऐसे प्लेयर को बना नहीं पा रहे हैं तो असल में ये राहुल द्रविड़ का लॉस है, ये इंडियन टीम का लॉस है। क्योंकि पृथ्वी शॉ ने हाल ही में हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगभग 358 रन मारे थे और वो भी 190 की स्ट्राइक रेट से। वो उस सीरीज में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी थे। तो इसीलिए गंभीर का कहना था कि ऐसा प्लेयर जो लगातार परफॉर्म किए जा रहा है और अलग तरीके से खेल रहा है, 2021 से अभी तक उसको मौका ना मिलना ये असल में इंडियन टीम का ही नुकसान है। देखो, अगर अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि गंभीर कौन होते हैं इतनी बड़ी बड़ी एडवाइस देने वाले, वो कौन होते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि गंभीर ने जो ये बात करी ना, प्लेयर बनाना चाहिए, उसको पूरे तरीके से डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए, तो गंभीर ने अपने अंतराल में जितना भी काम करा है, चाहे एज अ कैप्टन कह लें या चाहे एज अ मेंटर कह लें, उन्होंने प्लेयरों को बना के दिखाया है। और मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं कि भले ही धोनी ने इंडिया को बहुत कुछ दिलाया है, उन्होंने कैप्टेंसी का पूरा नक्शा ही बदल दिया, लेकिन अगर धोनी हमारे कप्तान नहीं रहे होते या धोनी गंभीर से पहले वाले अंतराल में कप्तान रहे होते या उनके बाद वाले अंतराल में कप्तान रहे होते, तो एज अ गंभीर हमें एक बहुत ही अच्छा कैप्टन देखने को मिलता। क्योंकि गंभीर ने जितनी भी कप्तानी करी है, उन्होंने हर बार बताया है कि वो भी एक अलग ही दर्जे के कप्तान थे। उन्होंने केकेआर को जो आईपीएल जिताई हैं, वो कोई बहुत बड़े प्लेयरों से नहीं जिताई है। इवन जो बड़े प्लेयर उनकी टीम में शामिल भी थे, वो कोई बहुत अच्छे फॉर्म के प्लेयर नहीं थे। यूसुफ पठान हो गए, बिस्ला हो गए, उथप्पा हो गए, ये सब कोई फॉर्म में नहीं चल रहे थे। इनको गंभीर ने बनाया था। सुनील नारायण जैसे बॉलर से ओपनिंग कराना, ये कौन सोच सकता था, लेकिन गौतम गंभीर ने सिर्फ ये सोचा नहीं बल्कि करके दिखाया। और ऐसे ही उन्होंने कई सारे डिसीजन लिए जिसने केकेआर का नक्शा बदल दिया। और हम सब ने देखा कि जैसी गौतम गंभीर केकेआर से गए, पूरे तरीके से केकेआर की लंका लग गई। खैर, अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का गौतम गंभीर के बारे में असल में क्या सोचना है, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।